हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है @लर्न विथ विशाल। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। कुछ दिन पहले ही मैंने इस पर डिस्कस किया था। टॉपिक का नाम है निसार, है ना। निसार क्या है? निसार तो ये नासा और इसरो का जॉइंट वर्क किसमें, सेटेलाइट लॉन्च करने में, है ना। सिंथेटिक एपर्चर रडार सेटेलाइट। तो नासा और इसरो एक साथ मिलकर एक सेटेलाइट पर काम कर रहा है ना। किस पर? सिंथेटिक एपर्चर रडार। क्योंकि नासा इसरो साथ में काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट में निसार बोल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ दिन पहले काम तो कर रहा था कि काम कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी ये क्या है, लॉन्च करने का डेट रेडी, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है और लॉन्च होने का डेट रेडी हो चुका है। तो कब ये लॉन्च हो रहा है? तो ये हो रहा है 30 जुलाई, है ना। 30 जुलाई 2025 को इसका लॉन्चिंग डेट आ चुका है, लॉन्च होने वाला है। कहाँ से लॉन्च होगा, कितने बजे होगा? तो ये 5:30 PM, है ना। कहाँ से लॉन्च होगा? तो ये होगा यहाँ श्रीहरिकोटा स्पेस धवन, है ना। स्पेस धवन सेंटर श्रीहरिकोटा। कहाँ पर? ये तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ से ये लॉन्च होने वाला है ना। अब दोस्तों थोड़ा जान लेते हैं कि ये कितने डॉलर का प्रोजेक्ट है। तो ये लगभग $1.2 बिलियन, इंडियन रुपीज़ में अगर देखें तो लगभग 12,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, इस पर नासा और इसरो मिलकर काम कर रहा है, ठीक है। कौन से सेटेलाइट, कौन से रॉकेट इसको लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV, है ना। GSLV F-16 रॉकेट है इसको लॉन्च करने के लिए, है ना। कहाँ लॉन्च करेगा? तो ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया जाएगा। कहाँ पर, कितना दूर पर है ये? तो लगभग 743 किलोमीटर ऊपर, यानी कि पृथ्वी इसके ऊपर 743 किलोमीटर, है ना। सन सिंक्रोनस क्यों बोलते हैं? ये सन के खास एंगल पर ये फ़ोटो खींचेगा, है ना। जैसे ये सूर्य है, ये सेटेलाइट, ये किसी खास एंगल पर ही फ़ोटो खींचेगा सूर्य, पृथ्वी का। कितने डिग्री पर खींचेगा ये? तो 98.4 डिग्री, है ना। इतना पर ये क्या करेगा, ये फ़ोटो खींचेगा। किसका? पृथ्वी का। इतना तो हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि और एक और देख लेते हैं कितना केजी का है। लगभग ये 2.3 टन, है ना, यानी कि 2392 केजी का ये सेटेलाइट है। काफ़ी भारी भरकम सेटेलाइट है, बहुत मजबूत रॉकेट, बहुत हेवी रॉकेट यूज किया जा रहा है इसको लॉन्च करने में, है ना। सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको वो किया था। क्या काम करेगा ये? तो पहले देख लेते हैं कि इसका कैसे ये काम करेगा, है ना। उससे पहले देखते हैं, ये ड्यूअल फ्रिक्वेंसी, है ना। ये क्या है? ड्यूअल फ्रिक्वेंसी सेटेलाइट है। ड्यूअल फ्रिक्वेंसी सेटेलाइट है ये। दो बैंड कौन कौन सा है? एक है एल सार, एक है एस सार। इसका अलग अलग अपना काम है, ठीक है। एल सार कितने हर्ट्ज पर काम करता है? तो ये लगभग 1.3 गीगाहर्ट्ज पर ये फ्रिक्वेंसी बैंड काम करता है। ये कितने पर काम करेगा? तो लगभग 3.2 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर ये काम करता है, ठीक है। क्या काम करेगा एल सार? रिमोट सेंसिंग। दूसरा काम क्या करेगा ये एल सार? तो क्लाउड के पेनिट्रेट करके इमेज निकालेगा, है ना। तो एबिलिटी इसके पास है, एबिलिटी टू पेनिट्रेट क्लाउड को पेनिट्रेट करने का इसके पास एबिलिटी है। तभी तो बोलेगा, चाहे क्लाउड हो या फिर रेन, है ना। बारिश होते रहे, इसको मतलब ही नहीं है, बारिश होते रहे, बिजली गिरते रहे, कुछ मतलब नहीं। ये फोटो अपना आराम से ले लेगा, ठीक है। और क्या करेगा ये? तो सॉइल मॉइस्चर को कैप्चर कर सकता है। सॉइल मॉइस्चर को कैप्चर करने में इसका यूज किया जाने वाला है ना। और फॉरेस्ट कैनोपी। तो एल सार, है ना,
ये अमेरिका साइड से यूज होने वाला है ना, एस आर अमेरिका साइड से। इंडियन साइड से यूज होने वाला एस आर, है ना, एस आर। ये क्या करने वाला है, तो ये वेजिटेशन का डायनेमिक्स को कैप्चर करेगा, है ना, वेजिटेशन डायनेमिक्स कैप्चर करने वाला है। और क्या करने वाला है, तो ये आइस शीट मूवमेंट को ये कैप्चर करने वाला है, आइस शीट मूवमेंट वेजिटेशन डायनेमिक्स को कैप्चर करने वाला है, ठीक है। और ग्राउंड डिफॉर्मेशन, कोई कारण से अगर मिट्टी या पृथ्वी के सतह का टूटना फूटना, ऊपर नीचे, या कोई भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, तो कितना डिफॉर्मिटी हुआ, ये सब कैप्चर कौन कर सकता है, तो एस आर कर सकता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया ड्यूबल बेंडिंग। अभी क्या काम होता है एस आर का, क्या काम में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका ये इस्तेमाल कर नेविगेशन में, इसमें इस्तेमाल करें, इसको नेविगेशन में यूज कर रहे हैं। वही नेविगेशन जीपीएस, है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, किसी का लोकेशन पता लगाना है या मैप देखना है या कहीं जाना है तो खास लोकेशन सेट कर दीजिए, वहाँ पर चले जाइए चुपचाप, है ना, इसमें ये काम आता है। अब और कहाँ काम आता है ये, तो ये मोबाइल सेटेलाइट में, है ना, मोबाइल सेटेलाइट में ये फ्रिक्वेंसी काम आता है। ये सर कहाँ काम आता है, तो ये रडार, है ना, मिलिट्री यूज करता है इसको, रडार, है ना। रडार क्या करता है, तो किसी का लोकेशन पता लगा लेता है, एग्जैक्ट लोकेशन, है ना। अभी युद्ध चल रहा है, किस में युद्ध चल रहा है, इजराइल और ईरान का हाल ही में युद्ध हुआ है। इजराइल का फिलिस्तीन के साथ चल रहा है, इजराइल का हमास जो अटैक किया था इजराइल पर, उसके साथ चल रहा है, गाजा पट्टी, है ना, से ये चल रहा है। उधर ये रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है ना। कल दोनों का बैठक होने वाला, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान का रिसेंटली हुआ है ना, अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम दिया गया था, है ना। तो रडार की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी कंट्री किसी के मिसाइल को हवा में ही मार गिरा सकता है ना, रडार होना चाहिए। लेकिन अगर B2 बॉम्बर है अमेरिका का स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला, उसको तो पकड़ना ही असंभव है ना, तो उसका बात नहीं करेंगे, है ना। B2 बॉम्बर अमेरिका, कभी वीडियो में बनाऊंगा उसको, है ना, फिर उसके बारे में देखेंगे, है ना। तो ये रडार में मैक्सिमम रडार का पकड़ में आ जाता है ना। लेकिन कुछ कुछ खास इक्विपमेंट है, स्टील टेक्नोलॉजी बना होता है, वो रडार को एब्जॉर्व कर लेता है, तो वो पकड़ में नहीं आता है ना। ये हो गया आपका निसार। अब ये सेटेलाइट क्या काम करेगा, तो उसका फ्रिक्वेंसी बैंड क्या क्या काम कर लिया वो देख लिए। अब ये सेटेलाइट क्या काम करेगा वो थोड़ा देख लेते हैं, है ना। सेटेलाइट को किस पर्पज़ के लिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो सब वो देख लेते हैं। तो ये ग्राउंड, है ना, ग्राउंड डिफॉर्मेशन, आइस शीट मूवमेंट और वेजिटेशन डायनेमिक्स, है ना। ग्राउंड डिफॉर्मेशन में कहीं भूकंप सुनामी वगैरह आ गया तो ग्राउंड में अगर जो भी आपका वो चीज़ हो जाता है ना, टूट फूट गया, धरती उल्का पिंड गिर गया, या कुछ भी ऐसा हो गया, रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है ना, किसी बड़े खतरे का संकेत का चेतावनी जारी हो सकता है, ग्राउंड में डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसको कैप्चर कर सकता ही है ना। आइस शीट मूवमेंट, ग्लेशियर, नॉर्थ पोल साउथ पोल और ग्लेशियर जो है ना, इसमें कितना मूवमेंट हो रहा है ना, अगर एवलांचे आता है तो कितना मूवमेंट हुआ, या पिघलने वाला है, टूटने फूटने वाला है, तो वैज्ञानिक पहले से देख के उसको हम लोग को अलर्ट कर सकता है। वेजिटेशन डायनेमिक्स, प्लांट में कितना चेंजिंग हुआ, या फिर आपका फॉरेस्ट वगैरह में, है ना, कितना क्या चेंज हो रहा है, वो सब ये करने के पास काबिलियत है। क्या करेगा ये, तो 12 दिन का इमेज, है ना, हर 12वें दिन ये इमेज लेकर अलग अलग एंगल से वही सन सिग्नल्स ऑर्बिट वाला इमेज, सन का स्पेसिफिक पोजीशन से वो इमेज लेकर 12 दिन पर भेजेगा धरती पर। और वैज्ञानिक लोग बैठ के आराम से विस्तार से हर एक बिंदु को जांच करेगा, हर एक को कंपेयर करेगा, और अगर इतना सा डिफॉर्मिटी या इतना से चेंजिंग हुआ है तो उस पर लोग निष्कर्ष निकाल सकता है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला नहीं है ना। तो बहुत हेल्प करने वाला है निसार, है ना। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।